एपिसोड का नाम है एरुमालू सिटी ऑफ ग्रीन। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ अल्बास्ता के लोग दिखाए जाते हैं जो कि इकट्ठा होकर अल्बास्ता के राजा की महल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको गेट पे ही गार्ड्स हैं वो रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम राजा के पास नहीं जा सकते। वो लोग बोलते हैं कि हमें राजा से मिलना ही होगा, हमारी हालत है वो बहुत ख़राब है, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है और तो और हमारे छोटे बच्चे भी हैं। आखिर अल्बास्ता में ये सब कब तक चलता रहेगा, हमें राजा से बात करनी होगी। लेकिन जो गार्ड्स उनको फिर भी अंदर नहीं जाने देते। तभी सारे लोग देखते हैं कि अल्बास्ता का राजा कोबरा है वो महल से बाहर आ चुका है और उनके सामने है। सारे लोग उसको गाली बकने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारी जनता इधर भूखी मर रही है और तुम महल में आराम कर रहे हो। कोबरा बोलता है कि मैं आप सब लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि अल्बास्ता की ये जो हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अल्बास्ता को पहले जैसा कर दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राजा कोबरा को अपनी बेटी की याद आती है। वीवी ने उससे बोला था कि कोई इंसान अल्बास्ता की बर्बादी चाहता है और वो आपको भी फंसा सकता है। अल्बास्ता में लड़ाई और दंगे हो जाएंगे और अल्बास्ता बर्बाद हो जाएगा। कोबरा बोलता है कि मेरी बेटी को ये सब पहले ही पता चल गया था। इधर गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस वीवी है वो अपने कमरे में बैठ के किसी को लेटर लिख रही होती है। वो सॉप और लूफी हैं वो चावल से स्नोमैन बना रहे होते हैं। सांजी उनको पीछे से आके मारता है और बोलता है कि खाने से खेला नहीं जाता। वो बोलता है कि शिप पे बहुत सारे काम है, तुम जाके बर्तन धो लो। और जो एस है वो बोलता है क्या मैं कुछ मदद करवाऊं। और जो सांजी है वो बोलता है कि तुम इधर के मेहमान हो तो तुम बस आराम करो, बर्तन लूपी और उसॉप हैं वो धो लेंगे। तभी सांजी देखता है कि लूपी और उसॉप हैं वो कपड़े धोने के पानी से बर्तन धो रहे हैं। सांजी उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। इधर बाहर जोरो है वो अपनी कसरत कर रहा होता है जिससे चॉपर है उसको भी हवा लग रही होती है। वीवी नामी के पास आती है और उससे बोलती है कि थोड़ी देर बोट को साइड में रोक लो, मुझे कुछ काम है। बोट साइड में रुकती है तो पता लगता है कि वीवी को एक लेटर भिजवाना है, वो भी कारू के हाथों। वीवी बोलती है लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने साल बारोक वर्ग के अंदर जासूसी करी है उसकी सारी जानकारी मैंने इस लेटर के अंदर लिख दी है और इसमें ये भी लिखा है कि जो आज अल्बास्ता की हालत है उन सब के पीछे बारोक वर्ग और क्रोकोडाइल का हाथ है। वो बोलती है ये लेटर जाओ और मेरे पापा के महल तक पहुंचा दो, जिससे उनको पता लग जाएगा क्रोकोडाइल की असलियत क्या है। ये सब सुन के जो कारू अपना सर हिलाती है और चल पड़ती है राजा के महल की तरफ उसको ये लेटर देने के लिए। जो लूपी और उसॉप हैं वो ये देख के बोलते हैं कि बतख तो बड़ी काम की है, हमको लगा था बस ये ज्यादा खाना खाती है। तभी जो एस है वो जोरों से बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्रोकोडाइल बस अल्बास्ता को हथियाना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे को तो लगता है कि उसका मकसद इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। आखिर वो एक वॉरलॉर्ड है और वॉरलॉर्ड बहुत ताकतवर होते हैं। जो जोरो है वो बोलता है कि उसका और क्या मकसद हो सकता है। इधर हमें बारोक वर्ग के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो खिड़की में से अल्बास्ता किंगडम को देख रहा होता है और बोलता है कि अल्बास्ता की बर्बादी होना तो तय है। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट मिस ऑल संडे आती है और बोलती है कि हमको खबर मिली है कि जो हमारे बारोक वर्ग के मेंबर्स की शिप थी वो नानोहाना गई थी और वहाँ पे एक अकेले आदमी ने वो सारी शिप को तोड़ दिया और हमारे सारे मेंबर्स हैं उनको भी मार दिया। क्रोकोडाइल बोलता है क्या कहा एक आदमी ने। वो बोलता है कि हमारे पास मेंबर्स की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में आए तो उस जैसे इंसान को कुचल के रख दो। मिस ऑल संडे है वो बोलती है कि हाँ मैंने सारे एजेंट्स को खबर दे दी है। इधर गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जो कि एरुमालू पहुंच ही गई है और सांजी देखता है कि नामी और वीवी ने उसके लाए हुए कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए और जो वीवी और सांजी को बताती है कि हम रेगिस्तान पार करके युबा जाने वाले हैं और रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है तो हम वैसे कपड़े नहीं पहन सकते थे। जो वीवी होती है वो लूफी से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे कपड़े लाई हूँ। जो एस होता है वो अपनी बोट को लूफी की बोट के साथ बांध देता है ताकि वो दूर ना चली जाए। जो सारे लोग हैं वो उतरने के लिए तैयार होते हैं। अचानक से सारे लोग देखते हैं कि उनके आगे एक टर्टल का झुंड है वो आ चुका है। सारे लोग बोलते हैं ये क्या चीज है। लूफी बोलता है चलो इन्हें पाल लेते हैं और जो वीवी है वो बोलती है कुंफू डुगॉन्स हैं, ये एरुमालू टाउन में ही रहते हैं। वो टर्टल है वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं तो चॉपर है ट्रांसलेट करके बताता है। वो बताता है कि ये बोल रहे हैं अगर तुम इधर से आगे जाना है तो तुमको हमें हराना होगा, तुम सारे डरपोक इंसान हो और हमें नहीं हरा सकते। जो उसॉप है वो बोलता है कि अगर मैं इन कछुओं को हरा दूं तो मैं इधर का हीरो बन जाऊंगा, वैसे भी बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। जो उसॉप है उन कछुओं से बोलता है कि तुम्हारी मेरे को डरपोक बोलने की हिम्मत कैसे हुई, कैप्टन उसॉप तुमको हराने के लिए आ रहा है। वो तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एक ही टर्टल ने अकेले कैप्टन उसॉप को पीट दिया।
फिर जो लूफी आता है उस टर्टल को पीट देता है। पीटने के बाद लूफी बोलता है कि इसे क्या हो गया, ये टर्टल मेरे को अजीब तरीके से देख रहा है। और जो वीवी है वो बोलती है कि जो भी इन टर्टल को हराता है ये उनके स्टूडेंट बन जाते हैं। वो सारे टर्टल लूफी को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो लूफी को अपना टीचर मानते हैं। और जो लूफी है वो बोलता है तो मैंने खा सकता हूँ। वीवी बोलती है मैंने खाने वाली बात कब बोली। लूफी उन सारे टर्टल को लड़ाई करना सिखाने लग जाता है और वो सारे टर्टल लूफी से सीखने लग जाते हैं। लूफी बोलता है तो बड़े कमाल के हैं, मैं इनको अपने साथ यूबा टाउन लेके जाऊंगा। जोरो देखता है कि लूफी ने तो अपनी एक आर्मी बना ली है, वो भी एक टर्टल की, और वो सारे यूबा जाने के लिए तैयार होते हैं। नामी और वीवी हैं वो बोलते हैं कि इतने सारे टर्टल को हम यूबा टाउन नहीं ले जा सकते अपने साथ, और वो सारे टर्टल है लूफी के चिपक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी आपके साथ आना है। जो नामी और वीवी हैं वो बोलते हैं ये टर्टल तो सच में बहुत क्यूट है, इनको मना कैसे करें। तभी जो चॉपर है वो अपना खाना उन टर्टल को देता है और बोलता है कि इस खाने के बदले में तुम इधर ही रुक जाओ। लूफी उनको सिखाता है कि इसको कैसे खाते हैं और ये आइडिया है वो काम कर जाता है और सारे टर्टल हैं खाना रखने के बाद उधर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और उधर रुक भी जाते हैं। सारे लोग हैं वो उधर से जाने लगते हैं और जाते जाते जो लूफी है वो नामी से बोलता है कि अगर वो टर्टल हमारे क्रू में आ जाते तो क्रोकोडाइल को पीट के रख देते, मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी। नामी बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। सारे लोग चलते चलते रेगिस्तान में एरुमालू शहर के बीच में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि इधर तो पूरा बंजर पड़ा है और जो उसॉप है वो बोलता है कि यही एरुमालू शहर है। वीवी बोलती है कि हाँ यही एरुमालू शहर है और बारोक वर्क ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। वो बोलती है कि ये शहर ऐसा नहीं था, इस शहर को तो हम सबसे हरा भरा शहर बोला करते थे, वो भी अल्बास्ता का। अल्बास्ता में ज्यादा बारिश होती नहीं थी लेकिन फिर भी लोग पानी बचाकर अपना काम चला लिया करते थे। वीवी चलते चलते बताती है कि अल्बास्ता में वैसे तो कहीं पे बारिश नहीं होती थी लेकिन एक जगह थी जहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती थी और वो जगह है राजा का शहर, यानी कि राजा का जहाँ पे महल है उस शहर में ही बारिश हुआ करती थी और पूरे अल्बास्ता में कहीं पे नहीं होती थी। लोग अल्बास्ता के राजा को बहुत लकी मानते थे क्योंकि उनके शहर में ही बारिश होती थी। लेकिन अगले दिन उस शहर में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग आए शहर के अंदर, वो भी अपना सामान लेके, और उन्होंने सामान गिराने का नाटक किया और उनके बैग में से निकला बहुत सारा हरा पाउडर। लोग समझ गए कि ये डांस पाउडर है। लोगों ने पूछा कि इतना सारा डांस पाउडर किसके लिए लेके जा रहे हो। तब उन लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता ही क्या है, लेकिन अल्बास्ता का राजा है वो हमसे हमेशा मंगवाता है। फिर लोग समझने लग गए कि अल्बास्ता का राजा है वो कोई लकी नहीं है, वो अपने ही शहर में डांस पाउडर का इस्तेमाल करता है बारिश करवाने के लिए। उसॉप बोलता है कि डांस पाउडर क्या होता है। वीवी उसको बताती है कि एक ऐसा पाउडर होता है जिसको अगर धुआं के रूप में आसमान में छोड़ा जाए तो उधर हम बारिश करवा सकते हैं। नामी बोलती है कि इसके बारे में मेरे को भी पता है लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि असली में होता है, मेरे को लगा सिर्फ कहानियों में होता है। फिर लूफी को याद आता है कि ऐसा पाउडर तो मैंने आज ही खाया था और वो हरे रंग का था। लूफी बोलता है कि ये तो मैंने आज ही खाया है। नामी बोलती है कि झूठ मत बोलो, ये पाउडर सभी जगह पे बैन है और ये वैसे भी कोई खाने की चीज नहीं है। लूफी बोलता है कि मैं उसॉप नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगा, मैंने इसे आज ही खाया है और इसका टेस्ट बहुत बकवास होता है। उसॉप बोलता है ये तो उन देशों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिधर बारिश नहीं होती, जैसे कि अल्बास्ता, तो इसे बैन क्यों कर रखा है। नामी बोलती है कि हाँ ये बारिश तो करवा सकता है लेकिन अगर इसे एक शहर में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके दूसरे वाले शहर में बारिश नहीं होगी। वीवी बोलती है नामी तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो बोलती है जैसे ये बात अल्बास्ता के दूसरे शहरों को पता लगी कि हमारा राजा डांस पाउडर इस्तेमाल करता है लेकिन खुद के शहर के ऊपर, और इसी की वजह से हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही, तो वो बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उनके शहर में बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी और वो इसकी वजह समझ चुके थे। इसलिए अल्बास्ता के सारे शहर आपस में लड़ने लग गए और अल्बास्ता में आपस में लड़ाई होने लग गई। लूफी बोलता है तुम्हारे पापा ने तो बहुत गलत किया, खुद के शहर में बारिश करवाई और बगल वाले शहर को मरने के लिए छोड़ दिया। सांजी उसको मारता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वीवी के पापा ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि उन्हें फंसाया गया था। वीवी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पापा के डांस पाउडर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन उसके अगले दिन ही बहुत सारे डांस पाउडर हमारे महल में पाया गया। अल्बास्ता के सारे लोग हैं मेरे पापा को बहुत बुरा मानने लग गए। मैंने मेरे पापा को बोला भी था कि कोई अल्बास्ता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और आपको फंसाने की भी। चॉपर बोलता है कि इधर का कुआं तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इधर बहुत सालों से बारिश नहीं हुई। जोरो बोलता है कि इसका मतलब ये सारी क्रोकोडाइल की प्लानिंग थी आपस में लोगों को लड़वाने की। अचानक से सारे लोग हैं वो चलते चलते रुक जाते हैं क्योंकि उनको अल्बास्ता के एरुमालू शहर से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है। उसॉप बोलता है कि शहर में तो भूत है, और जो वीवी है वो बोलती है कि इधर कोई भूत नहीं है, एरुमालू शहर के सारे घर हैं वो खाली पड़े हैं क्योंकि इधर कोई भी आदमी नहीं रहता, इसलिए जब हवा चलती है तो इन घरों में से होके गुजरती है जिससे तुम्हें ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। अचानक से उधर हवा चलने लग जाती है और घरों में से जो आवाज आ रही थी वो और तेज आने लग जाती है। वीवी बोलती है कि ये शहर अब बंजर हो चुका है और ये रो रहा है। वो देखती है कि सामने तो एक इंसान लेटा पड़ा है, वो उसके पास भग के जाती है लेकिन वो देखती है कि वो इंसान तो बहुत पहले ही मर चुका है।
वो उसको देख के रोने लग जाती है और बोलती है कि पानी ना मिलने की वजह से शायद इसकी मौत हो गई होगी। वो बोलती है कि ये सब क्रोकोडाइल की वजह से हुआ है क्योंकि उसने डांस पाउडर का इस्तेमाल इतनी बार करवाया कि जो अल्बास्ता का मौसम है वही बिगड़ गया और 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई। वीवी बोलती है कि बिना पानी के लोग इधर कैसे तड़प तड़प के मर गए होंगे। लूफी को ये सारी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और वो दूर जाता है और बिल्डिंग पे पंच मारता है, जिससे वो बिल्डिंग है वो नीचे गिरने लग जाती है। जोरो बोलता है कि तो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है और जो एस है वो बोलता है कि वैसे मेरा भाई ताकतवर तो है। लूफी आता है और बोलता है कि इधर खड़े रहने से कुछ बात नहीं बनेगी, अब जल्दी से युबा शहर चल लो। नामी बोलती है कि आखिर हमको युबा शहर जाके रेबल आर्मी से क्यों मिलना है। विवी बोलती है कि मेरे को उधर जाके रेबल आर्मी को बताना है कि ये सारी गलती मेरे पापा की नहीं क्रोकोडाइल की है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसने अल्बास्ता की ये हालत कर दी और वो अल्बास्ता पे कब्जा भी करना चाहता है। लूफी बोलता है कि ये सब बातें रास्ते में कर लेना, हमें निकलना होगा जल्दी से। एस बोलता है कि छोटे भाई मेरे लिए रुक जाओ। जो एस होता है वो मरे हुए आदमी को जमीन में गाड़ता है और उसके ऊपर एक लकड़ी लगा देता है और फिर एस और लूफी का क्रू है वो निकल पड़े हैं युबा टाउन जाने के लिए। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं।